दीक्षा दीक्षित। आज 500 सालों बाद अयोध्या के इंसाफ का पहला पन्ना लिखा गया है। 500 सालों बाद आज रामलला को फिर से अपने अयोध्या वापस लौटने का मौका मिला है। उनका वनवास खत्म हुआ है। देखिए न्यूज नेटवर्क की तरफ से स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या बड़ी ही पावन भूमि है पूरे देशवासियों के लिए। अयोध्या के संघर्ष की कहानी 1528 में शुरू हुई थी, जब मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भगवान राम की ज़मीन है। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए थे। वाकई में ये दंगे भुलाए नहीं जा सकते। उन लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूला जा सकता जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए हंसते हंसते अपना सर कलम करवा दिया था। 1849 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी थी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई थी। 23 दिसंबर 1949 भारत के लिए वाकई में ये तारीख बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, जब भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई थी। हालांकि हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों का कहना था किसी ने रात में चुपके से ये मूर्ति आके रख दी है। इसके बाद से अयोध्या की राम जन्मभूमि सुर्खियों में आ गई थी। विवादों ने रफ्तार पकड़ ली थी। साल 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई थीं। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई थी। 1949 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की थी। साल 2002 भी भारत के इतिहास में काले साल के नाम से जाना जाएगा। इस दिन हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई थी, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई थी और 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। ये फैसला वाकई में पूरे देश के लिए ऐतिहासिक था। इस फैसले के बाद देश के हर घर में सिर्फ एक ही नारा लग रहा था, जय श्री राम। सभी संकटों से लड़ते हुए, सभी मुसीबतों को दरकिनार करते हुए 5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन तय किया गया राम मंदिर के भूमि पूजन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो राम जन्मभूमि पे पधारे हैं। रामलला के मंदिर में भूमि पूजन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। ठीक 12:15 बजे रामलला के परिसर में परिजात का पौधारोपण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद ठीक 12:30 बजे भूमि पूजन का शुभ कार्यक्रम शुरू हुआ। आज भारतीय परिधान से लवरेज गोल्डन कलर का कुर्ता धोती पहने हुए करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र श्री राम मंदिर की भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे। तस्याते पवित्र तस्य जत्कामः पुने पुनर्हस्ते जलम गृहीत्वा। ठीक 12:40 पे राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना हुई। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम संपन्न रहा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक दिन को सफल बनाया, जिस तरीके से पूरे भारत में आज दीप प्रज्वलन हुआ, जिस तरीके से अयोध्या में आज सभी लोगों ने खुशियां मनाई और दूसरी दीपावली के रूप में आज का ये दिन मनाया गया। अयोध्या के भूमि पूजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। उन्होंने ना तो टीका लगवाया और ना ही प्रसाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या की पावन भूमि से कुछ बड़े संदेश भी दिए।
उनका कहना है कि राम मंदिर से भाईचारे का संदेश निकलेगा। पूरा भूमि पूजन का कार्यक्रम बड़े ही विधि विधान से संपन्न हुआ अयोध्या में, और पूरे देशवासियों के दिल में एक राहत सी हुई कि 500 साल बाद राम भगवान फिर से अपने घर को वापस लौटे, अपना वनवास खत्म करके। अयोध्या ब्यूरो न्यूज़ नेटवर्क। 500 सालों से विवादों से घिरी रही अयोध्या की भूमि आज पूरी दुनिया को, पूरे देश को भारत की अखंडता का संदेश देती है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क।